नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर सिलेबस में दिया है पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट क्या है दोस्तों, आज समझेंगे हम। आइए तो शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। बालकों के अंदर बालकों को इस प्रकार शामिल किया गया, लड़के और लड़कियों दोनों को इस एक्ट में शामिल किया गया। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यानी पॉक्सो एक्ट का निर्माण क्यों किया गया है? पॉक्सो एक्ट का निर्माण इसलिए किया गया है कि दोस्तों, जिस प्रकार लैंगिक हमला या लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य जैसे अपराधों से बालकों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट को अंगीकृत कब किया गया? तो इस एक्ट को अंगीकृत किया गया था 11 दिसंबर 2012 को। तो अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये पारित कब हुआ, लागू कब हुआ? तो बने रही वीडियो में, आगे पता चलेगा। बालक के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। यह अनिवार्य है कि विधि यानी कानून ऐसी रीति से परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर ध्यान दिया जा सके। इस एक्ट के अंतर्गत ये सुनिश्चित करना है कि बालक के मानसिक, भावात्मक और शारीरिक रूप से होने वाले संरक्षण का ध्यान दिया जाए। बालक के अधिकारों से संबंधित अधिनियम के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित किया गया। यानी ये उपाय कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों। यानी किसी कानून विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रताड़ित करने पर यह कानून बनाया है। वेश्यावृत्ति या अन्य विविध रूप लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, अश्लील गतिविधियों में शामिल करना, उनका शोषण करना, यानी इस प्रकार होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध है और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसीलिए एक्ट बनाया गया है। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूपों में यह अधिनियम है। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। इन अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी पहले अध्याय में क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों इस पहले अध्याय में दिया हुआ प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक, इसका नाम क्या है, विस्तार क्या है, प्रारंभ कब हुआ, पारित कब हुआ, कब लागू किया, ये सब फर्स्ट अध्याय में दिया गया है। दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं फर्स्ट अध्याय में क्या है, तो संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसी प्रकार अन्य अध्यायों को हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट अध्याय में इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। संक्षिप्त नाम के साथ साथ परिभाषाएं दी। परिभाषाओं से संबंधित, यानी बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। यानी इस एक्ट के अंतर्गत उन बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। अब दोस्तों हमने देखा था कि इसको अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था, हमने अभी देखा था कि 11 दिसंबर 2012 को अंगीकृत किया गया, जबकि इसको पारित कब किया गया? पारित किया गया 19 जून 2012 को। जबकि लागू कब हुआ? लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। तो दोस्तों 14 नवंबर 2012 को ही क्यों लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस चाचा नेहरू की याद में बनाया जाता है, इसी कारण 14 नवंबर 2012 को यह लागू किया गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में दिया है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, प्रिवेंशन, लैंगिक हमला, प्रिवेंशन,
लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान भी अध्याय 2 में किया गया है। नेक्स्ट अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है उनके लिए दंड, यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अध्याय 2 के अंतर्गत लैंगिक हमला और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, यानी लैंगिक हमला और लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान। लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड का प्रावधान। लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो दोस्तों देखिए, जहाँ किसी बालक पर किसी समूह के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया हो, वहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के यथार्थगत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसे ही उत्तरदायी होगा मानो उसके द्वारा अकेले ही किया गया हो। यानी दोस्तों इसका निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तियों द्वारा जब किसी बालक पर लैंगिक रूप से उत्पीड़न या उसको सामूहिक रूप से लैंगिक हमला किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसके अंतर्गत शामिल होगा। जो उसने उस लैंगिक अपराध किया वो एक अकेला व्यक्ति अपराध करता है, उसके समान सम्मिलित होगा। नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं, अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या दंड है, वो अध्याय नंबर 3 में दर्शाया गया है। वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बालक से अश्लील कार्य करवाता है, अश्लील हरकतें करता है उसके साथ, तो वो अपराध का भागीदार होता है और उसको दोषी माना जाता है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 4, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। यानी अध्याय नंबर 4 में दिया गया है कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या है, उस किस प्रकार प्रयत्न करता है, तो उसके लिए निश्चित दंड का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे हम दोस्तों, अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में दिया है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया क्या क्या है, यानी अपराधों की रिपोर्ट करना, मामलों को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मामलों की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने के लिए विफल करने के लिए दंड, मीडिया के लिए प्रक्रिया, यानी मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना एकत्रित करना और उचित दंड का प्रावधान भी है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 में दोस्तों दिया गया है बालकों के कथनों को अभिलिखित के लिए प्रक्रिया, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध बनाना, यानी कौन कौन से अपराध हुए उस प्रकार की सूची को एकत्रित करना। नेक्स्ट अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में दिया गया है विशिष्ट न्यायालय। विशिष्ट न्यायालय को अभिहित किया जाना, आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा बनाना, यानी किसी तथ्य का ज्ञान या किसी तथ्य में विश्वास किए जाने का कारण भी सम्मिलित किया गया है। ये न्यायालय संबंधी नए कानून बनाना, उनको लागू करना अध्याय नंबर 7 में दिया गया है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 8, यानी विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों तथा साक्ष्य को अभिलेखन करना। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ, बालक द्वारा अपराध किए जाने वाले और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामलों की प्रक्रिया, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करना, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषा या विशेषज्ञ की सहायता लेना। नेक्स्ट अध्याय दोस्तों, अध्याय नंबर 9, यानी प्रकीर्ण। इसके अंतर्गत दिया गया कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक उपबंधों को लागू न होना। यानी कौन सी धारा इसमें कानून में दिया गया, धारा 3 से लेकर धारा 13 से उपबंध जो लागू नहीं हुई है उसके बारे में, आनुकल्पिक दंड के बारे में, अधिनियम के बारे में लोग जागरूकता क्या क्या है, नियम बनाने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, इस प्रकार संरक्षण करने के क्या क्या उपाय है वो दोस्तों अध्याय नंबर 9 में दिया गया है। इस प्रकार हमने 9 अध्यायों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों अगर आप विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं अभी एक
पीडीएफ है वो इसमें दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना या आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना पॉक्सो एक्ट के बारे में, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यदि नोट महत्वपूर्ण बिंदु, यानी यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और वह किसी नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराता है तो वह व्यक्ति भी अपराधी होगा और इस व्यक्ति को 6 माह की सज़ा हो सकती है। यानी दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि यहाँ पर उसके सामने कोई बाल अपराध हुआ है और वो जानकारी पुलिस थाने में नहीं देता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है और उसको भी सज़ा का प्रावधान हो सकता है। दोस्तों वो तो हमने पढ़ लिया, अब ये पीडीएफ दी हुई है, इसमें विस्तार रूप से दिया हुआ वो तो मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया था। आप ये पीडीएफ गूगल पे जाकर पॉक्सो एक्ट के बारे में लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ लेना। अगर यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ लेना। दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि और भी आने वाले वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। ऐसे ही इसी में से मैंने छाँट के नोट्स बनाए थे दोस्तों, आप इसको रोक के पॉज करके फिर पढ़ लेना दोस्तों। ये पीडीएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 14 पेज की पीडीएफ है, इसमें से आप अगर विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ इससे मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने तो इसमें से ही नोट्स बनाकर आपको पढ़ाया है, देख लो दोस्तों। ये पीडीएफ आप वहाँ से गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। ये अध्याय 5, ये अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7 दोस्तों ये विस्तार से दिया हुआ है इसमें। तो इतनी ही थी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।